कौन आ गया इस टाइम? नमस्ते शर्मा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। किराया कहाँ है मेरा? किराया निकाल। अरे शर्मा जी, देखिए थोड़ा हल्के बोलिए ना, पड़ोसी सुन रहे हैं। अबे तो उन्हें भी तो सुनना चाहिए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि पिछले 3 महीने से तुम लोग हमारे घर में रह रहे हो और किराया नहीं निकल रहा है। अरे शर्मा जी, देखिए आपका किराया आपको मिल जाएगा, पर आप ना हल्के बोलिए और आप अंदर आइए प्लीज़ पहले। हाँ अंदर तो मैं आऊँगा ही, मेरा घर है ना, अंदर मैं आऊँगा। हट यहाँ से। इतना बदतमीज़ आदमी है, कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। ठीक है ना, किराया रह गया तो आराम से ही बोल सकता है, इतना बदतमीज़ी क्यों बोल रहा है? सुबह सुबह आ गया, चिक चिक करेगा, दिमाग खाएगा। तो बाहर सबको सुना दिया। अबे अब क्या गेट पे ही खड़ी रहेगी, यहाँ भी आएगी? आई। शर्मा जी बताइए, क्या लेंगे? कुछ ठंडा कुछ गरम? 2 मिनट रुक। अच्छा हाँ, कहाँ थी? मैं ये कहती कि क्या लेंगे आप, कुछ ठंडा या कुछ गरम? हाँ लूँगा ना, गरम गरम लूँगा। एक काम कर, जल्दी से जा और मेरे गर्मा गर्म 500 के नोट ला के दे। 500 का नोट? शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए शर्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपका किराया अभी तो हमारे पास नहीं है, हम अगले महीने पक्का दे देंगे। हाँ, देखिए शर्मा जी, वो क्या है ना कि मेरे पति की जॉब छूट गई थी बीच में, इसलिए हम आपका किराया नहीं दे पाए। और कुछ चीज़ें आपसे छुपी तो नहीं है, आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। शर्मा जी, आपका सारा किराया 3 महीने का अगले महीने मिल जाएगा पक्का। तो मैं क्या करूं? अगर तेरे पति की जॉब छूट गई है तो उसमें मेरी कहाँ गलती है? मुझे ये बता ना। मैं तो मकान मालिक हूँ, खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, ये नई नई चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन किराए के नाम पे तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है। शर्मा जी देखिए, अभी तो लेट हो गया है ना, हर महीने पहले टाइम से दिया है ना, अब कुछ परेशानी हो जाती है इसकी वजह से लेट हो जाता है। अब आप तो ऐसे हाँ हाँ, गुस्सा बस बस, बहुत परेशानी समझ ली मैंने तुम्हारी। 2 महीने चलता है, तीसरा महीना खत्म होने वाला है, अभी तक किराए का कोई नाम नहीं लिया। अभी बीच में लगा रहा था तेरा पति, तब क्या हुआ? कहाँ गए वो पैसे? शर्मा जी, घर का भी तो देखना होता है ना, घर का राशन पानी, बच्चे को स्कूल भेजना, उसकी। बस बहुत हुआ, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा किराया आज के आज, अभी के अभी चाहिए, कहीं से भी ला के दे। शर्मा जी प्लीज़, आप हमारी सिचुएशन समझिए ना। वो देखिए, टाइम से देते हैं ना हम। अब मेरा पति अभी ऑफिस गए हुए हैं, वो जब आ जाएंगे तब मैं उनसे बात करती हूँ। वो शायद हो सकता है अपने ऑफिस से एडवांस ले लें ताकि हम आपके पैसे दे पाएँ, पर प्लीज़ तब तक आप ऐसा मत बोलिए शर्मा जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। देखिए भाभी जी, बात ऐसी है कि मुझे भी ना आपसे इस लहजे में बात करना अच्छा नहीं लगता है। वो तो क्या है बस कि आपसे किराया लेना है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। और आप अपने आप को देखिए, आप कितनी सुंदर हैं, कितनी गोरी चिट्टी हैं। छी छी, क्या साड़ी पहन रखी है आपने? आप तो इस साड़ी के लिए बनी ही नहीं है, आपको तो इससे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और सच कहूँ ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो भी किस वजह से? आपके पति की वजह से। ना कमाता धमाता, ना कुछ काम काज करता है, और आप बेकार में उसके पल्ले बंधी हुई हैं। आपको तो ऐसा लड़का मिलना चाहिए था जो आपके खर्चे उठाए, आपके नखरे नखरे झेले। मतलब आप समझ सकती हैं ना, मेरे जैसा। मेरे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, क्या कुछ नहीं है। अरे 6-6 रूम मैंने अपने रेंट पे चढ़ा रखे हैं और नीचे दुकानें खोल रखी हैं। कितना पैसा आता है, समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी शर्मा जी, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ तो बस वही भाभी जी, आप थोड़ा समझिए और मुझे मेरा किराया दे दीजिए बस। जी, मेरे हस्बैंड जैसे शाम को आएंगे, मैं वैसे उनसे बात करती हूँ आपके रेंट की। हाँ, और वैसे मैं तो कहता हूँ अपने पति को आप छोड़ दो, किसी काम काज का नहीं है ये। इसको छोड़ो, कोई ऐसा लड़का पकड़ो जो मैंने भी बताया ना, आपके नखरे उठाए, थोड़ा पैसा वैसा भी हो उसके पास, जो रईस हो। तो वैसे क्या है, वैसे बंदे ना आपके साथ अच्छे लगेंगे। आप भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी, ऐसे पुरानी सी साड़ी पहन के नहीं घूमोगी ना। जी शर्मा जी। हाँ तो चलो मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? शाम को आता हूँ मैं, अब मेरा किराया तैयार रखना। जी शर्मा जी। हाँ, नहीं तो मैं आपको बाहर कर दूंगा फिर घर से हमेशा के लिए, जी। है ना? चलो चलता हूँ मैं। हम्म।
ध्यान रखना अपना। हाँ। कितना बदतमीज आदमी है, कैसी गंदी गंदी निगाहों से मुझे देख रहा था, कैसे ताड़ रहा था और मुझे कैसे गंदी तरीके से छू रहा था। इसकी तो खैर नहीं। क्या बोल के गया है, शाम को आएगा। ठीक है बेटा, आ तू शाम को। देख हम मैं क्या करती हूँ, जैसे शाम को जैसे जैसे तू आएगा ना वैसे तुझे बताती हूँ, तुझे अपनी बातों में ले जाती हूँ। और हाँ, क्या बोला, 3 महीने का किराया चाहिए ना तुझे। देख अब जब तू शाम को आएगा ना, तब शाम को तू उन 3 महीने का किराया तू वो भी माफ़ करेगा, साथ ही साथ मुझे 1 लाख रुपए भी देकर जाएगा। और उसके बाद मुझ पे पैसे भी खर्च करेगा। देख कैसे फंसाती है तुझे अपने जाल में। बहुत पास आ रहा था ना, मेरे करीब आ रहा था, अब देख तेरी खैर नहीं। भाभी जी कहाँ हो? आ जाओ मेरा किराया लेकर, वरना अपना सामान पैक कर लो। आज आपका सामान मैं घर से बाहर फेंक दूंगा आपके साथ ही। शर्मा जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाभी जी, आप तो एकदम बवाल लग रही हो आज। क्या बात है, आज पहली बार देखा है मैंने आपको इतने छोटे कपड़ों में। अरे भाभी जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए आइए, मेरे पास आके बैठिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ और बताइए शर्मा जी। भाभी जी, मैं कह रहा था आप मेरा किराया दे दीजिए। हाँ हाँ शर्मा जी, किराया वही तो प्रॉब्लम है कि किराया नहीं दे पा रही। अब क्या है ना कि थोड़ा सा पैसों की दिक्कत थी, इस वजह से मैं आपको किराया नहीं दे पाई। हाँ, कोई नहीं भाभी जी, जब मन करे आपका दे देना, मैं तो लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं। अरे मतलब भाभी जी, मेरा किराया आप दे दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ शर्मा जी, वैसे शर्मा जी आपका किराया तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ और। हाँ। आपने मुझे बोला था ना कल कि मुझे ना अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ मैं। हाँ। और आपने कहा था थोड़ा पैसे वाला हो, जो आपके नखरे उठा सके। अरे क्या हुआ, हाथ रखना है शर्मा जी? अरे लीजिए ना। अरे नहीं भाभी जी, वो अरे कोई नहीं, रख लीजिए। आपने कहा था ना कि मैं अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ, जो मेरे नखरे उठा सके, मेरी देखभाल कर सके, मुझे अच्छे कपड़े बना सके। हाँ। हाँ तो मुझे लगा कि आप सही बोल रहे हो। मेरा पति किसी काम का नहीं है, निठल्ला, वो एकदम निठल्ला। हाँ, आप छोड़ दीजिए उसे। आप सच में ऐसा लड़का डिजर्व करती हैं जो आपके खर्चे उठा सके, आपको बहुत प्यार दे सके, आप पे खर्चा कर सके। वही तो। और वैसे शर्मा जी, आज ये कपड़े भी मैंने आप ही की वजह से पहने हैं, मतलब आप ही के लिए। क्या सच में? हाँ शर्मा जी। अच्छा, आप सुंदर लग रही हैं आज काफ़ी। हाँ आप ही के लिए तो पहने हैं, वरना वैसे तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। देखा नहीं क्या सुबह आपने? हाँ भाभी जी, लेकिन आप साड़ी में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं जितनी आप इसमें लग रही हैं। कसम से एकदम कमाल लग रही हैं। थैंक यू शर्मा जी। हाँ। वैसे शर्मा जी, मैं क्या कह रही थी कि अगर आपका मुझ में इंटरेस्ट हो ना, तो मैं आपके साथ चलूं, क्योंकि ना सच बताऊं ना, मैं आपको डिज़र्व करती हूँ। आप मेरे लायक हैं और मैं तो आपको बहुत पसंद भी करती हूँ, बस कभी कह नहीं पाई। आप सच कह रही हैं भाभी जी? हाँ शर्मा जी, मैं एकदम सच कह रही हूँ। मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। मतलब हम दोस्त? हाँ, दोस्त से बहुत ज़्यादा। दोस्त से भी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको डिज़र्व करती हूँ, इसलिए तो मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, वरना कभी हिम्मत ही नहीं है आपसे बात करने की। कोई नहीं भाभी जी, आपने दोस्त कहा है ना, अब देखो ये शर्मा जी दोस्ती कैसे निभाते हैं। वैसे शर्मा जी, मैं क्या कह रही थी हाँ? कि एक
टेंशन है। अरे बोलिए ना, मेरे होते हुए आपको कोई टेंशन नहीं होने दूंगा मैं। मैं आपके 3 महीने का किराया नहीं दे पा रही ना, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है ना। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, दिन भर नींद नहीं आती मुझे। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, किराया बाद में देख लेंगे। आप कहीं घूमने जाइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। शर्मा जी कहाँ घूमने जाऊँ, मेरा पति मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाता। मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ ही घूमने चल लूँ। सोच रही हूँ गोवा चलते हैं हम दोनों। गोवा? हाँ हम दोनों? हाँ। आप मजाक कर रही हैं ना? अरे शर्मा जी मैं क्यों मजाक करूँगी, सच में। मैं सोच रही हूँ कि हम गोवा चलते हैं, थोड़ा वहाँ पे आराम से रहेंगे, रेस्ट मिलेगा। एक ही होटल में एक ही कमरे में रहेंगे तो समझ रहे ना आप। हाँ हाँ, मैं तो सब समझ रहा हूँ। ठीक है ना, फिर मैं अभी गोवा की टिकट बुक कर देता हूँ। फ़ोन मेरा फ़ोन। आप तो लाए नहीं, मेरे फ़ोन से कर दीजिए। ठीक है लाइए, मेरा फ़ोन शायद वहाँ आते मैंने वहीं रख दिया था ना। वैसे शर्मा जी, मैं अभी फ़्लाइट की टिकट करता हूँ। हाँ वैसे शर्मा जी एक सेकंड रहने दीजिए, मुझे घूमने नहीं जाना। क्यों? मेरा मन नहीं है अब। क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना क्या बताऊँ आपको। बोलो बोलो बोलो। बोलूं? हाँ हाँ बोलो। पक्का? हाँ हाँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? फिर नहीं मानूंगा भाई, बोलो आप। मेरे पति की जब जॉब छूट गई थी ना, हाँ। तब मैंने अपनी फ्रेंड से 1 लाख रुपए लिए थे। अच्छा। तो वो 1 लाख रुपए के लिए मुझे रोज़ फ़ोन करती है। अब सोचिए मैं आपके साथ घूमने जाऊंगी, वहाँ पर आपके साथ एंजॉय करूंगी, एक कमरे में होंगी, अब मैं आपके साथ होंगी कि उसका फ़ोन उठाऊंगी, क्योंकि वो फ़ोन करके बार बार परेशान करती है। अब मैं फ़ोन उठाऊंगी, फिर वो 1 लाख रुपये मांगेगी, मेरा सारा मूड स्पॉइल हो जाएगा, फिर आपके साथ एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी। बात तो बिल्कुल सही बोली तुमने। तो कोई नहीं ना, हम पहले घूमने चलते हैं, फिर वहाँ से आके तुम्हारी फ्रेंड के पैसे भी दे दूंगा मैं। नहीं शर्मा जी मैं नहीं जाना चाहती, आप भी चले जाइए, आप अपनी टिकट बुक कर लीजिए। क्यों? नहीं वो मुझे फ़ोन करेगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ना ठीक है, एक काम करता हूँ मैं कल दे दूंगा ना। अरे शर्मा जी रहने दीजिए, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, उसको आज ही चाहिए, मुझे फ़ोन कर परेशान कर रही है। अरे आपके पास कैश है शर्मा जी तो कोई बात नहीं, आपका फ़ोन वो रखा है ना, ऑनलाइन तो है ना आपके पास? ठीक है, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, लेकिन फिर हम चलेंगे। हाँ हाँ शर्मा जी फिर हम पक्का चलेंगे। ठीक है, अभी फ़ोन लेकर आया, 2 मिनट। अच्छा किस नंबर पे करूँ, जिस पर तुम किराया भेजती थी उसी पे कर दूँ? हाँ जी शर्मा जी उसी ठीक। पे कर दीजिए। थैंक यू शर्मा जी। ये देखो, पूरा कर दिया 1 लाख। हाँ शर्मा जी आ गए, थैंक यू। ठीक है। अरे है, मेरी बीवी भी मुझे मैसेज कर रही है, कह रही है कॉल करो यार। ये मोनिका भी ना। वैसे शर्मा जी मैं क्या कह रही थी कि आज आपके साथ ड्रिंक कर लूँ, क्योंकि काफ़ी मूड में हूँ ना मैं। तो तुम पीती हो? हाँ कभी कभी। अरे वाह, तो ब्रांड बताओ अपना, मैं लेकर आता हूँ। अरे शर्मा जी ब्रांड नहीं है कोई भी, आपका जो भी फेवरेट ब्रांड हो ना आप वो ले आइए, फिर हम दोनों साथ में बैठ के पियेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, अपना ब्रांड लेकर आता हूँ, फिर दोनों जने पियेंगे। ठीक है? ठीक है शर्मा जी। अभी गया, अभी आया। ओके शर्मा जी बाय। ना घटिया और घिनौना इंसान है, कुछ छोटे कपड़े पहन के इसको फंसाया क्या, ये तो जाल में ही आ गया। मुझे पता था बेटा, तो उससे मैंने कहा भी था ना कि देख शाम को जब तू आएगा ना तब तुझे अपने जाल में कैसे फंसाती हूँ, और कैसे तुझसे अपने 3 महीने का किराया भी माफ़ करवाती हूँ, और साथ ही साथ तुझसे 1 लाख रुपए भी लेती हूँ। ले लिए ना, 1 लाख रुपए भी मिल गए और 3 महीने का किराया भी माफ़ हो गया। अब एक काम करती हूँ, अपने पति को कॉल करती हूँ, बोलती हूँ उनको कि जल्दी से घर आ जाइए, ताकि हम इसका ये घर खाली करके जा सके और कहीं और रह सके, क्योंकि इस घटिया इंसान के घर में मैं और नहीं रह सकती। यही ठीक है।